और आप चित्रकूट चले गए। लेकिन प्रभु, इन समस्त स्थानों में से एक स्थान ऐसा है जहां आपको पुकारा नहीं गया। यहां तक कि वहां का राजा चाहता ही नहीं है कि आप उसकी नगरी में घुसपैठ कर दें, लेकिन उसकी इच्छा के विरुद्ध आप रावण की नगरी में घुसपैठ कर गए। प्रभु, मेरा ये हृदय ना तो अयोध्या है, ना जनकपुरी है, और ना ही चित्रकूट है। ये मेरा शरीर तो साक्षात लंका है प्रभु, लंका है। और मैं चाहता हूं जैसे आप लंका में घुसपैठ कर गए, ऐसे ही आप मेरे जीवन में, मेरे हृदय में घुसपैठ कर जाएं, मेरे हृदय के सिंहासन पर आकर विद्यमान हो जाएं। क्योंकि मैं तो जड़ जीव हूं, मैं तो मन के वशीभूत रहने वाला जीव हूं, और मेरा मन नहीं चाहेगा कि आप मेरे हृदय सिंहासन पर आकर बैठ जाएं। प्रभु ने कहा, तुलसी, फिर समझाओ अपने मन को। तो उन्होंने विनय पत्रिका में लिखा, प्रभु, मेरो मन हरि जी हठ ना तजे। मेरा जो मन है ना, ये हठ नहीं छोड़ता है। कैसे नहीं छोड़ता है? जैसे एक श्वान होता है ना। तुलसीदास लिखते हैं, वो बाजार में जाता है हड्डी ढूंढने के लिए, और वहां से खूब पीट कर आता है, मार खाकर आता है, लेकिन वो उन गलियों में जाना नहीं छोड़ता है। ऐसे ही मेरा मन भी ऐसा है जो बार बार उन्हीं गलियों में जाना चाहता है। इसलिए मैं आपके इस रूप का ध्यान करना चाहता हूं। कहते गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, आप चिंता मत करें, मन पर विजय प्राप्त करने का सूत्र लंका कांड में निहित है। और गोस्वामी तुलसीदास जी इस कथा का प्रारंभ करते हैं कि प्रभु अपने दल के साथ समुद्र के तट पर खड़े हैं, और उसी समय उन्होंने विभीषण से कहा और सुग्रीव से कहा, बताओ क्या करना चाहिए, इस सागर को पार कैसे किया जाए। कहते हैं विभीषण जी ने कहा, प्रभु, समुद्र आपके पूर्वज हैं, इसलिए आपको उनकी आराधना करनी चाहिए, उनकी उपासना करनी चाहिए, वो आपको अवश्य मार्ग देंगे, मुझे विश्वास है। कहते प्रभु श्री राम जी ने विभीषण की बात को स्वीकार किया और वहीं पर समुद्र के तट पर ध्यान में बैठ गए, उपासना में बैठ गए। कितना अद्भुत दृश्य है ना। आज सिंधु के आगे करुणा सिंधु भगवान बैठे हैं। कहते हैं सागर विशाल है तो प्रभु श्री राम